हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा। स्वागत करती हूँ आप लोगों का टैली की ऑनलाइन क्लासेस में। वेलकम टू द साइंफोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। पिछली बार हमने पढ़ा था टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में। इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू ओपन टैली RP9 सॉफ्टवेयर, इंटरफेस ऑफ टैली RP9 सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी कोड नंबर, हाउ टू अल्टर अ कंपनी एंड हाउ टू डिलीट अ कंपनी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टैली को चालू करेंगे। यहाँ से चालू करने के लिए हम लोग दबाएंगे स्टार्ट बटन। यहाँ पर आएंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग टैली RP9 फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये रहा हमारा एप्लीकेशन टैली RP9 का। इस पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है टैली का वो ओपन हो जाए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा वे है चालू करने के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे आप सर्च करोगे टैली RP9 तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो पहला स्टेप मिलेगा हम लोग को मिलता है स्टार्टअप प्रोसेस का। ठीक है, तो ये है आपका स्टार्टअप प्रोसेस, टैली का पहला स्क्रीन। तो पहला यहाँ पे दिखाई देगा आपको लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस में परचेज़ किया है, लाइसेंस के साथ में परचेज़ किया है, तो उसको लाइसेंस पे एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आपको रेंट पे लेना है लाइसेंस, तो ये सारे इसकी ऑप्शन हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है लॉगिन एज रिमोट टैली.net यूज़र। टैली.net ID बनाकर आप अपनी कंपनी को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये उसका ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो यहाँ से हम लोग आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, एंटर करेंगे। तो क्या पूछ रहा है ये, हमको टैली वर्ल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कंपनी बनाया नहीं है तो उसका पासवर्ड कैसे मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर आने के बाद हमको स्केप करना है। स्केप करेंगे तो हमारे पास गेटवे ऑफ टैली का ये स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो कंपनी कैसे ओपन करते हैं हमने समझ लिया। अब आता है हमारे पास इंटरफेस ऑफ टैली RP9 सॉफ्ट। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल बटन बार, वर्टिकल बटन बार, इंफॉर्मेशन पैनल, टास्क बार, क्लोज बटन, कैलकुलेटर पेन, कैलकुलेटर एरिया भी बोल सकते हैं, Ctrl+L शॉर्टकट की है, मेन एरिया Ctrl+M शॉर्टकट की है इसका। इट इज़ सेपरेटेड इनटू 2 एरिया, लेफ्ट हैंड साइड एरिया, राइट हैंड साइड एरिया। तो आइए समझते हैं इसके इंटरफेस को। यहाँ से जो कंपनी पहले बनी हुई है, हम लोग वो कंपनी ओपन करके पहले इसका इंटरफेस देख लेते हैं। तो ये देखिए, कंपनी बनाने के बाद जो पहला स्क्रीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन, बराबर। तो ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग टाइटल बार। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर का नाम और उसका आइकन यहाँ पे शो करेगा आपको टाइटल बार के अंदर। जस्ट उसके नीचे मिलेगा हम लोग को, इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल बटन बार। ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल बटन बार। ये जो एरिया है आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलेंगे इन्फॉर्मेशन पैनल। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा आपका, और जो भी वर्जन रहेगा टैली RP9 का यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अगर आपने लाइसेंस लिया है टैली RP9 का तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा उसका डिटेल्स। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एजुकेशनल मोड, और जिस सर्वर से टैली कनेक्टेड है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा ODBC सर्वर। ठीक है, बाजू में जस्ट मिलेगा हम लोग को उसका कैलकुलेटर एरिया या कैलकुलेटर पेन। कुछ भी कैलकुलेशन करना है अगर आपको अकाउंटिंग के लिए तो यहाँ पर आके आप कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे मिलेगा हम लोगों को टास्क बार। ये है टास्क बार टैली RP9 का। ठीक है, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली जो है आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड एरिया, दूसरा है हम लोग का राइट हैंड साइड एरिया। लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया है आपका, वहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको दिखाई देगा, और वहाँ पे डेट दिया रहेगा, और जो भी कंपनी का नाम है आपको यहाँ शो किया रहेगा। ठीक है, बाजू वाला जो एरिया है वो है हम लोग का राइट हैंड साइड एरिया। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का इसमें दिखाई देगा। जो भी हमको एक्शन परफॉर्म करना है, जो भी हमको काम करना है टैली के अंदर, उसके लिए हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो ये हो गया पूरा उसका इंटरफेस के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी बनता कैसे है, कंपनी बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे कंपनी क्रिएशन। कंपनी को बनाने के लिए यहाँ पे स्टेप्स है। पहले हमको आना है गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आना है। वहाँ पर आने के बाद Alt+F3 करेंगे हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए वो देखते हैं अभी हम लोग। तो ये गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन रहा आपका। अब यहाँ पे नया कंपनी बनाने के लिए Alt+F3 दबाएंगे हम लोग कीबोर्ड से। तो यहाँ पे लिख कर आएगा कंपनी इन्फो का मतलब होता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर कंपनी सिलेक्शन करना है, कंपनी बंद करना है, कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी को ऑल्टर करना है, बराबर। टैली वर्ल्ड पासवर्ड को चेंज करना है, कंपनी स्प्लिट करना है, बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम लोग कंपनी बनता कैसे, बनाते कैसे, पहले हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं नीचे नीचे आ रही, आपको दिख रहा होगा रेड कलर में कुछ HCATPBR, ये सब शॉर्टकट कीज़ है
उस चीज़ का। जैसे अगर मुझे कंपनी बनाना है तो यहाँ से आके आता मैं इस पर क्लिक एंटर करूँगी तो आ जाएगा मेरी कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन, या तो फिर यहाँ से सी पर प्रेस करूँगी कीबोर्ड से तो भी कंपनी क्रिएशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देगा आप। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन है। अब यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्टरी, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर सेव है टैली ERP9 का, वो पास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम क्या है, आपकी जो भी कंपनी रहेगी उसका नाम तो होगा, तो कंपनी का जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टार इन्फोटेक एंटरप्राइजेस, एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, मेलिंग नेम में जो आपका कंपनी का नाम रहेगा वही शो होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि उसका एड्रेस क्या है आपको वो डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया मालवनी मलाड वेस्ट, जो भी एड्रेस रहेगा आपको यहाँ पे डालना रहेगा। अगर कंपनी का एड्रेस बड़ा है तो आप नीचे भी आके इसको 2 लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक कंट्री में आते हैं हम लोग। किस कंट्री के लिए आप बना रहे हो टैली ERP9, यानी कि आपकी कंपनी, वो सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडिया में तो इंडिया प्रीफर करेंगे। कौन से स्टेट के लिए बना रहे हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सारे स्टेट्स के नाम। ठीक है, सारे स्टेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो स्टेट के लिए बना रहे हो वो आपको सिलेक्शन करना रहेगा। तो यहाँ से आके आप M प्रेस करोगे तो M से जितने भी स्टेट से वहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो जो भी चूज़ करना है यहाँ से चूज़ करके आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया महाराष्ट्र। अब जो भी उसका पिन कोड नंबर रहेगा यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे अगर किसी भी इंसान को आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना रहेगा तो कैसे करेगा, कहाँ करेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो पहला है हम लोग का फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर कंपनी का जो फ़ोन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे लाके डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये डाल दिया। फिर आएगा मोबाइल नंबर, कंपनी का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे डालना रहेगा आपको। फिर उसके बाद आएगा फैक्स नंबर, फिर उसके बाद आएगा कंपनी का ईमेल आईडी आएगा, फिर उसके बाद कंपनी का वेबसाइट यहाँ पे आएगा। उसके बाद कौन से ईयर के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर, आप कौन से ईयर के लिए आप मेंटेन करना चाहते हो वो रहेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, फाइनेंशियल कब से बिगन करना है, कब से चालू करना है आपको वो डालना रहेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 1 अप्रैल 2021। कुछ बुक्स वगैरह मेंटेन करना है अगर आपको, तो वो भी कब से करना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेम ले लिया है। फिर आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपकी कंपनी में कोई चेंजेस ना कर सके, कोई गड़बड़ ना कर सके, आपको इसके लिए सिक्योरिटी देना है कंपनी को, तो इसके लिए हमको टैली ERP9 ये फीचर देता है, टैली वर्ल्ड पासवर्ड। ठीक है, इसको डालकर हम लोग अपनी कंपनी को लॉक कर सकते हैं, अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कंपनी का पासवर्ड। ठीक है, फिर से सेम रिपीट करेंगे हम लोग। यहाँ से आके नीचे देखिए आपको वार्निंग दे रहा है, फॉरगेटिंग टैली वर्ल्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप ये पासवर्ड भूल जाएंगे, डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, तो ये आपको भूलना नहीं है। और अगर आपको देना है सिक्योरिटी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑप्शन यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको भी यहाँ से आके हम लोग येस कर देंगे। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन खुलकर आएंगे आपके सामने। पहला है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये जो कंपनी को चला रहा है उसका नाम यहाँ पे रहेगा, समझो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टार। ठीक है, दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, पासवर्ड सेम भी आप डाल सकते हो, अलग अलग भी आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद फिर से क्या दे रहा है, हमको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग, यूज़ टैली ऑब्जेक्ट फीचर को हमको यहाँ पे येस करना है। जैसे इसको येस करेंगे हमारे पास एक और ऑप्शन खुलकर आएगा, दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। दोस्तों अगर आपने इसको येस कर दिया तो कंपनी को आप ओपन नहीं कर पाएंगे, तो इसको नो ही रखना है आप। फिर आते हैं हम लोग हमारे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। बेस करेंसी का मतलब होम करेंसी, जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसका जो करेंसी है उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो पहला है यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल। सिंबल क्या है करेंसी का, तो यहाँ पर सिंबल है रुपीज़। फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम क्या है, INR मतलब इंडियन रुपीज़। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर आपको अमाउंट के आगे सिंबल ऐड करना है हर बार तो इसके लिए आप ये ऑप्शन को येस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। फिर आएगा हमारे पास ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर आपको येस करना है, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको उसके येस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आपको अमाउंट को मिलियंस में शो करना है तो आपको उसके लिए येस करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको दो ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो हम लोग दो ही रखते हैं तो हमको दो ही रखना है यहाँ पे।
वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है, जो नंबर्स है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स को कितने डिजिट्स चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो हमको यहाँ पर भी 2 ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, पूछ रहा है एक्सेप्ट का ऑप्शन। एक्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे सेव करना, ठीक है। या तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे या तो फिर हम लोग येस प्रेस करेंगे तो ले लेगा। अगर हम लोग यहाँ से आके एन प्रेस करते हैं तो वो सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आके येस करेंगे तो ये हम लोग का सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। जो पहले वाला डाले थे हम लोगों ने टेली वॉल्ट पासवर्ड, जो पासवर्ड था आपका वो डाल के आप एंटर करोगे, ठीक है। अब नेम ऑफ यूज़र हमने डाला था यहाँ पे आके स्टार, तो वही डालना रहेगा आपको, एंटर। सेकंड पासवर्ड जो डाले थे हमने वो पूछ रहा है वो, तो वो आप डालकर यहाँ पे एंटर करोगे तो जो हमारी कंपनी है वहाँ पर बन गई। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रही हमारी कंपनी स्टार इन्फोटेक इंटरप्राइजेस, ये हमारी कंपनी है, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैंने कंपनी को बंद कर दिया यहाँ से आके, ठीक है, तो मेरी कंपनी चालू कैसे करना है, कैसे पहचानूंगी मैं अपनी कंपनी को, उसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आके। तो यहाँ से हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे, टैली ERP9 में आएंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे। अब आता है कंपनी कोड नंबर। कंपनी कोड नंबर क्या होता है? कंपनी कोड नंबर इज अ नंबर बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई योर कंपनी। कंपनी कोड नंबर के जरिए हम लोग अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरी कंपनी है या मेरी कंपनी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का टैली चालू हो गया, यहाँ से हम लोग आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। अब यहाँ से आने के बाद हमको स्केप करना है। अब यहाँ से हमारी कंपनी बन गई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे। तो या तो हम लोग एस टाइप करेंगे शॉर्टकट की उसका जो दिया है, या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से आके कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो भी जो हमारी कंपनी है वो ओपन हो जाएगी, कंपनी शो करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनी शो कर रही होगी आपको, ठीक है। कुछ के नाम यहाँ पे शो कर रहे, कुछ के नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहे, ठीक है। नाम शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही पासवर्ड डाल के रखा है, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नाम शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 पासवर्ड डाल के रखा है टेली वॉल्ट का, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा है। तो इतनी सिक्योरिटी दी गई है कंपनी को कि इसका नाम भी शो ना दिखाए, उसका कंपनी का नाम भी शो ना करें मतलब, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट हमने कंपनी बनाया है तो ये है हमारा कोड नंबर, ये है कंपनी का कोड नंबर। इस कोड नंबर से ही कंपनी की पहचान होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा कोड नंबर है आपकी कंपनी का। तो हमने जस्ट बनाया है कंपनी, तो हमारी कंपनी का कोड नंबर है 10010, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ से आके। अब जो पासवर्ड रहेगा पहला वाला आपका, वो आपको डालना रहेगा, डालकर एंटर करेंगे हम लोग। सेकंड जो यूज़र का नाम था वो डालेंगे यहाँ से आके, जो सेकंड पासवर्ड था हम लोग वो यहाँ पे आके पुटअप करेंगे, एंटर। तो ये रही हमारी कंपनी स्टार इन्फोटेक ओपन हो गई, ठीक है। ओपन तो हो गई। अब मान लो मुझे कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लो मोबाइल नंबर चेंज हो गया, वेबसाइट चेंज हो गया, इनकेस हमको यहाँ पर भी चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस कैसे करेंगे हम? ऑल्ट्रेशन एंड डिलीशन ऑफ कंपनी। फॉर ऑल्टर अ कंपनी go to gateway of tally, press alt plus F3 for company info, alter. For delete a company सेम तरीका है उसका भी, go to gateway of tally, alt plus F3, company info, alter, press alt plus D and yes, ठीक है। कंपनी को ऑल्टर करने के लिए और डिलीट करने के लिए सेम तरीका है। तो आइए दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल्ट्रेशन, आपको गेटवे ऑफ टैली में आना रहेगा। उसके बाद आने के बाद ऑल्ट प्लस F3 करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कंपनी में चेंजेस करना है तो यहाँ पर आएंगे हम लोग ऑल्टर पे, ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कंपनी का नाम दिखाई देगा आपको, कंपनी का जो कोड नंबर है 10010 वो आपको शो करेगा। अब एंटर करेंगे यहाँ से आके। अब यहाँ पे क्या लिखे आ रहा है, कंपनी ऑल्ट्रेशन। पहले यहाँ पे लिखे आ रहा था कंपनी क्रिएशन, क्योंकि तब कंपनी बना रहे थे, लेकिन अभी बनी हुई कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे आ रहा है कंपनी ऑल्ट्रेशन। अब मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया ईमेल ID, अब इसको बनाकर हम लोग सेव करते हैं। ये हो गया ऑल्ट्रेशन, कंपनी में जो भी चेंजेस करना है यहाँ से आके हम कर सकते हैं। अब आता है डिलीट कंपनी के लिए, उसके लिए भी सेम स्टेप्स से पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, फिर यहाँ से हम लोग आएंगे ऑल्ट प्लस F3 में। यहाँ से आपको डिलीट करने के लिए भी ऑल्टर पे ही आना है, ये उसका शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से ये प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से कंपनी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमको यहाँ पे दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस डी फॉर डिलीट, ठीक है। अब यहाँ से अगर आके आपने N प्रेस कर दिया तो कंपनी को डिलीट नहीं करेगा वो। ऑल्ट प्लस D करते हैं फिर से, या तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे या तो फिर कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तो कंपनी जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वापस ही पूछ रहा है कि आप श्योर हो कंपनी को डिलीट करने के लिए,
तो अगर आपने यहाँ से येस दबा दिया तो कंपनी जो है हमारी डिलीट हो जाएगी। देखिए अभी हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी सिलेक्शन करते हैं। जो कोड नंबर था हमारा 10010, अब आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि कंपनी हमने क्या कर दी है, यहाँ से डिलीट कर दी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ से आके आप स्केप दबा के वेट करके कंपनी को एप्लीकेशन को बंद भी कर सकते हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ लेजर एंट्री, हाउ टू अल्टर अ लेजर एंट्री, हाउ टू डिलीट अ लेजर एंट्री एंड व्हाट इज डुप्लीकेट एंट्री। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।